Welcome to video lecture series on Structural Analysis 1, also known as Theory of Structure 1. Now, from last lecture we have initiated with moment distribution method, and in last lecture we have seen some basic concepts of moment distribution method. अब ये लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं. अब ये न्यूमेरिकल में हम क्या करने वाले हैं कि यही न्यूमेरिकल में हम कुछ चेंजेस करते जाएंगे और आगे आगे देखते जाएंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं. ठीक है, अभी फिलहाल ये जो न्यूमेरिकल दिया है इट इज हैविंग दो स्पैन है ए बी एंड बी सी. ए बी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, बी सी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 आई है. स्पैन ए बी का 4 है, बी सी का 5 मीटर है. ए बी पे 30 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है और बी सी पे सेंटर पे मीन्स 2.5 पे 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है. राइट, तो अभी हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि कैसे कैसे स्टेप्स रहते हैं. पहला स्टेप क्या है कि हर स्पैन को आपको फिक्स्ड कंसीडर करना है. हर स्पैन को आपको क्या कंसीडर करना है, जैसे हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में किया था. हर स्पैन को हमें ईच स्पैन वी हैव टू कंसीडर एज फिक्स्ड, यानी ये इसे फिक्स्ड कंसीडर करेंगे और इसे भी फिक्स्ड कंसीडर करेंगे. ठीक है, अब ओरिजिनली ये फिक्स्ड ही है. चलो ठीक है, सो अगर हम ए बी को फिक्स्ड कंसीडर करते हैं तो ए बी कुछ ऐसा दिखेगा. राइट, और इसके ऊपर यूडीएल रहेगा. This span is of 4 meter and this is 30 किलोन्यूटन लोड. तो कितनी मोमेंट आ जाएंगे हमारे, हम यहाँ पे लिखते हैं एफ एम ए बी इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला रहेगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12. राइट, सो डब्ल्यू इज 30, एल इज 4 स्क्वायर बाय 12. सिमिलरली बी सी स्पैन को भी हम कंसिडर कर लेते हैं फिक्स्ड. ये कितना मीटर का है, 5 मीटर का है. सेंटर पे लोड है, कितने का लोड है, 60 किलो न्यूटन का लोड है. राइट, तो एफ एम ए बी ये क्या रहेगा, एफ एम ए बी रहेगा माइनस. अच्छा, एफ एम बी ए कितना रहेगा, एफ एम बी ए रहेगा प्लस 30 इंटू 4 स्क्वायर बाय 12. राइट, अच्छा ये तो हो गया ए बी के बारे में. दिस इज स्पैन ए बी. नाउ दिस इज स्पैन बी सी, 60 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है. तो क्या रहेगा एफ एम बी सी, डब्ल्यू एल बाय 8. राइट, सो डब्ल्यू इज 60, एल इज 5 बाय 8 माइनस रहेगा. और एफ एम सी बी जो रहेगा सेम लेकिन प्लस रहेगा. राइट, सो ये आपको समझ में आ गया होगा शायद से. कैलकुलेट कर लेते हैं हम. 30 इंटू 4 स्क्वायर बाय 12, दिस इज माइनस 40, दिस इज प्लस 40 एंड 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, दिस इज 37.5 माइनस एंड दिस इज प्लस 37.5. ऑल आर इन किलो न्यूटन मीटर. ओके, तो ये फॉर्मूले तो हमें पता है. दिस फॉर्मूलेज आर फॉर फिक्स्ड एंड मोमेंट. अगर पूरा यूडीएल रहा तो माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12 एंड प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 12. अगर कॉन्सेंट्रेटर रहा, लोड रहा तो माइनस डब्ल्यू एल बाय 8 प्लस डब्ल्यू एल बाय 8. और अगर इसेंट्रिक लोड रहा देन इन दैट केस माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर एंड प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी अपॉन एल स्क्वायर. राइट, सो ऑन दीज देयर आर द फॉर्मूलेज. तो अभी हमने ये कैलकुलेट कर लिया. अब हम कैलकुलेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर. तो सबसे पहले देखेंगे जॉइंट कितने हैं. कितने जॉइंट है, एक ही जॉइंट है. जहां पे 2 मेंबर ज्वाइंट करते हैं तो उसे हम जॉइंट कहेंगे. तो यहाँ पे बी ए और बी सी 2 मेंबर ज्वाइंट करते हैं, इसलिए हम इसे ज्वाइंट कहते हैं बी. अच्छा, मेंबर कितने हैं, बी ए और बी सी. तो बी ए लिखने दीजिए मुझे यहाँ पे, बी ए और बी सी. ठीक है, अच्छा स्टिफनेस ऑफ बी ए कितना रहेगा. अब ये ध्यान रखिए, बी ए है यानी फार एंड कौन सा है, ए. बी ए फार एंड ए, बी सी फार एंड कौन सा है, सी. तो ए एंड कैसा है, फिक्स्ड है. यानी क्या रहेगा फॉर्मूला, 4EI बाय एल. राइट, सो 4EI बाय एल से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है ये केस में आई, और एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 4. तो अगर हम I1 पुट करते हैं और L4 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, EI.
राइट। सिमिलरली हम BC का कैलकुलेट कर लेते हैं। अब BC में C फार एंड है, कैसा है, फिक्स्ड है, यानी क्या रहेगा 4EI बाय L, जब हमने देखा था फर्स्ट लेक्चर में। सो 4EI बाय L। अब I कितना है यहाँ पे 2 है, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 4E2I बाय 5 मीन्स 8 बाय 5, राइट, दैट इज 1.6। सो हमें मिलेगा ये 1.6 EI। सो दिस इज 1.6 EI एंड दिस इज EI ओनली। अच्छा, ये दोनों का एडिशन अगर किया, समीशन कहते हैं ना, नहीं दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 2.6 EI। चलो अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का क्या फॉर्मूला था, समीशन ऑफ K अपॉन जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है उसका K, तो समीशन ऑफ K 2.6 और इसका K कितना है I, राइट। सो कितना हो जाएगा 2.6 डिवाइडेड बाय I think so it is, yes it is, let me write down here, it is KBA upon summation of K. So KBA upon summation of K, so this is the formula, right। so अभी मुझे यहाँ पे मिटाने दीजिए, मैं ये फॉर्मूला थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, KBA अपॉन समीशन ऑफ K। तो समीशन ऑफ K हमें पता है 2.6 EI है और इसका कितना है EI। सो EI अपॉन 2.6 EI कितना हो जाएगा, EI अपॉन 2.6 EI कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन 2.6। सो 1 डिवाइडेड बाय 2.6 दैट इज 0.38। so let me write down here 0.38, right। अब सिमिलरली इसका हम करेंगे, इसका कितना है, इसका EI, इसका K कितना है 1.6 और समीशन कितना है 2.6, तो ये कितना आ जाएगा 1.6 EI अपॉन 2.6 EI, राइट। सो 1.6 EI अपॉन 2.6 EI कितना हो जाएगा, EI कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो 1.6 डिवाइडेड बाय 2.6 0.62 और हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी जॉइंट है उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का समीशन रहेगा वो हमेशा 1 आना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। तो 0.62 प्लस 0.38 इज इक्वल्स टू 1, 0.62 प्लस 0.38 इज इक्वल्स टू 1। फिर से बता देता हूँ आपको, जॉइंट बी पे से एक मेंबर जा रहा है BA, दूसरा मेंबर जा रहा है BC। A जो है वो फिक्स्ड है इसलिए 4EI बाय L लिया, अगर वो सिंपली सपोर्टेड रहता तो 3EI बाय L लेते थे हम। इसमें I की वैल्यू पुट करना है, L की वैल्यू पुट करना है, हमें आंसर मिला EI 1EI। सिमिलरली यहाँ पे भी C जो है वो फिक्स्ड है, 4EI बाय L आया, यहाँ पे 1.6 EI मिला, दोनों का समीशन यहाँ पे लिखा हमने, दैट इज समीशन ऑफ K। उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, जिसका हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना है उसका K डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ K। सो 1 EI अपॉन 2.6 EI 0.38, सिमिलरली 1.6 EI अपॉन 2.6 EI 0.62, दोनों का एडिशन करेंगे तो आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन टेबल पे। अब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे सेम जैसी वहाँ पे थी हमारी, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला जो रो है वो है जॉइंट, तो कितने जॉइंट है A B C से। नेक्स्ट इज मेंबर, तो यहाँ पे AB BA BC CB, राइट, AB BA BC CB, ये हो गए मेंबर। फिर क्या आता है नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर तो सिर्फ B जॉइंट के लिए है, राइट, तो यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा। अच्छा, BA के लिए कितना है, BA के लिए 0.38 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.38, और BC के लिए कितना है 0.62 है। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान में रखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो मेंबर स्ट्रांग होता है वो ज़्यादा मूवमेंट अपनी तरफ खींचता है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 आए हैं, इसलिए BC की तरफ ज़्यादा मूवमेंट खींच रहा है एज कम्पेयर टू BA। A ज़्यादा मूवमेंट नहीं खींच रहा है बिकॉज ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 है। तो ये लॉजिक है, इस पे से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सही है कि नहीं है। तो अभी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए।
चलो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर होने के बाद उसके बाद हमें लिखना है फिक्स्ड एंड मूवमेंट। फिक्स्ड एंड मूवमेंट कहाँ पे कैलकुलेट किए थे हमने, ये क्या है फिक्स्ड एंड मूवमेंट, -40, ए बी -40 है, बी ए कितना है +40, बी सी कितना है -37.5 और सी बी कितना है +37.5। वेरी सिंपल, ठीक है। उसके बाद रिलीज बैलेंस और साथ में कैरी ओवर, ये एक ही स्टेप है, रिलीज बैलेंस और कैरी ओवर। अच्छा, ये रिलीज बैलेंस हम कब करना पड़ेगा, हमें तब करना पड़ेगा कि जब कोई एंड ओरिजिनली फिक्स नहीं है लेकिन उसने हमने फिक्स कंसीडर किया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे ए बी को हमने दोनों तरफ फिक्स कंसीडर किया, तो ए तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, बी कंटिन्यूअस है यानी इट इज ट्रीटेड एज अ फिक्स्ड, यानी ये दोनों को हमने जैसा था वैसे ही अज्यूम किया है, इसलिए यहाँ पे रिलीज या बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बी सी में बी और सी दोनों को हमने फिक्स कंसीडर किया है और ओरिजिनली भी वो फिक्स्ड ही है, इसलिए यहाँ पे कोई रिलीज या बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, कब करने की जरूरत रहेगी फिर, अगर फॉर एग्जांपल ए अगर सिंपली सपोर्टेड रहता था और हमने तो क्या कंसीडर किया है, फिक्स कंसीडर किया है, वो केस में हमें ए जॉइंट को रिलीज करने की जरूरत रहती थी। अच्छा ठीक है, फिर बैलेंस करने की जरूरत कब रहती है, बैलेंस करने की जरूरत तब रहती है जब कोई ओवर हैंगिंग पोर्शन रहा, इन दैट केस हमें बैलेंस करने की जरूरत रहती है। और जब भी आप रिलीज या बैलेंस करोगे इमीडिएट स्टेप क्या होनी चाहिए, इमीडिएट स्टेप होनी चाहिए कैरी ओवर, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ये दोनों जो है वो साथ में आएंगे। अभी हमारे केस में ना रिलीज है ना बैलेंस है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, डैश डैश आ जाएगा। आपने ये नहीं बनाया तो भी चलेगा, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हमेशा हम बनाते हैं, यहां तक जो रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है। ये सभी स्टेप्स हमेशा रिपीट हो गए। ओके, फिर फाइनल मूवमेंट्स क्या है, तो फाइनल मूवमेंट जो रहता है ये तीनों का समीशन रहता है। फाइनल मूवमेंट्स यानी एफईएम प्लस रिलीज बैलेंस प्लस कैरी ओवर, इसका जो रहता है इनिशियल मूवमेंट जो रहता है ये तीनों का समीशन रहता है। तो तीनों का समीशन करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -40, 40, -37.5 एंड +37.5। चलो, अब यहां से एक्चुअल न्यूमेरिकल हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन 1 से। अब डिस्ट्रीब्यूशन जनरली कहाँ पे होता है, जॉइंट्स पे होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों का समीशन करना है। मैं प्लस या माइनस नहीं कह रहा हूं, समीशन करना है, यानी जैसे साइंस होंगे वैसे साइंस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं डिस्ट्रीब्यूशन 1 D1 कैसे रहेगा, 40 -37.5, ठीक है। इसका आंसर कितना आता है, 2.5। तो इसका आंसर आ गया हमारा 2.5 प्लस 2.5 आ गया, राइट। अब व्हाट नेक्स्ट क्या करना है हमें, इसे -1 से मल्टीप्लाई करना है, या फिर 2.5 को की साइन चेंज करनी है, ठीक है। चेंज साइन, तो ये 2.5 का कितना हो जाएगा, -2.5। ये समझ में आ गया। क्या किया हमने, सबसे पहले ये दोनों का समीशन किया, माइनस या प्लस नहीं, समीशन किया, जो साइन रहेंगे वैसे। सो 40 -37.5, हमारा आंसर कितना आ गया, 2.5। उसके बाद उसकी हमें साइन चेंज करनी है, या फिर उसे -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसकी साइन चेंज कर दी हमने, कितने है, 2.5। अब उसे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है, 0.38। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0.38 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.38, 0.95 माइनस रहेगा, राइट। और इसे हम 0.62 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.55, विच इज माइनस, क्योंकि ये माइनस था। समझ में आ गया क्या किया हमने, ये जो भी जॉइंट पे दोनों का समीशन किया, समीशन करने के बाद उसकी साइन चेंज की और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। तो कितना आया, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बी ए के लिए कितना है, 0.38, और ये साइड के लिए कितना है, 0.62। अब ये वैल्यूज हमें यहां पे लिख लेनी है। तो यहां पे -0.95 और यहां पे -1.55।
चलो ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट अबाउट कैरी ओवर? तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर फार एंड फिक्स्ड है तो कैरी ओवर कितना रहता है? आधा। और अगर फार एंड हिंज है या सिंपली सपोर्टेड, कैरी ओवर कितना रहता है? 0। अब हमारे केस में यहां से फार एंड देखो कैसा है? फिक्स है, तो यहां पे कैरी ओवर कितना रहेगा? हाफ। 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कैरी ओवर लिखने दीजिए मुझे 0.95 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 0.475 माइनस, राइट। सिमिलरली यहां से ये एंड कैसा है? फिक्स है, यानी इसका भी कैरी ओवर कितना रहेगा? हाफ, राइट। सो 1.55 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, ये कितना आ गया? 0.775, राइट। अच्छा, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी अगर आप देखोगे तो यहां पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, देयर इज नथिंग, यानी अब हम इसके आगे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पे अब हम कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, तो यहां पे हमें न्यूमेरिकल हमारा स्टॉप करना है, तो फिर यहां पे हम लिखेंगे फाइनल मोमेंट्स। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई वैल्यूज रहती थी तो वो केस में हमें और एक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था, और एक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था। जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उतना आंसर एक्यूरेट आते जाएगा, लेकिन एग्जाम में हमारे पास टाइम कम रहता है, इसलिए हम मैक्सिमम 3 डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है। अच्छा, सो अभी हम ये दोनों की टोटल करेंगे। अच्छा, टोटल कहाँ से करना है? ऊपर से करना है क्या? नहीं, हमारी टोटल कहाँ से रहनी चाहिए? इनिशियल मोमेंट से रहनी चाहिए, इतनी टोटल रहनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। अभी इनिशियल मोमेंट आपने एक बार लिख लिया तो इसके ऊपर का भूल जाओ, अभी जो भी रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये कितना आएगा? माइनस 40.475, ये कितना हो जाएगा? 40 माइनस 0.95, 39.05, 39.05। सिमिलरली माइनस 37.5 प्लस 1.55, सॉरी माइनस 1.55, माइनस 39.05, और यहाँ पे 37.5 प्लस 0.775, 38.275। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये केस में ये जो दो मोमेंट्स रहती है ये हमेशा सेम आती है, या फिर ये दोनों का समीशन कितना रहेगा? हमेशा 0 रहेगा। हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में भी यही अप्लाई किया था। अगर हमको याद होगा तो हमने कंपैटिबिलिटी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिखा था? एट जॉइंट बी MBA प्लस MBC इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो प्लस 39.05 माइनस 39.05 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये हो गया। अब ये होने के बाद क्या करना है हमें? ये होने के बाद हमें शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करनी है। अच्छा, आपको मैं बता दूं कि हम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में शेयर फोर्स ड्रॉ नहीं करने वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, आपको एग्जाम में श्योरली ड्रॉ करना है, लेकिन हमने 3 मोमेंट थ्योरम और स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में ऑलमोस्ट सभी न्यूमेरिकल्स में शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ किए, तो यू हैव इनफ आइडिया अबाउट शेयर फोर्स डायग्राम, राइट। तो अभी हम सिर्फ मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आपको क्या करना है? इसको कंटिन्यू करना है, रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, और उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बेस क्रिएट कर लेते हैं, इसे लिखेंगे A, दिस इज B, दिस इज C। सबसे पहले म्यू डायग्राम ड्रॉ करना है, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो क्या रहेगा इसका फॉर्मूला? WL²/8। पता है आपको, सिंपली सपोर्टेड के लिए WL²/8 रहता है। सो 30 इंटू 4²/8 कितना आ रहा है? 60। चलो 60 यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। अच्छा, मैं यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ, मुझे पहले ये देखने दीजिए कितना आता है, फिर उसके हिसाब से हम, ये है WL/4, राइट। सो W इज 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, 75। ये 75 आ रहा है, तो इसे मैं सबसे टॉप में ले लेता हूँ, ये ट्रायंगुलर आएगा। और अगर ये 75 है तो कहीं तो भी यहाँ पे 60 ले लेते हैं हम, तो ये हो गया 60, ये हो गया 75, ये प्लस रहता है आपको पता है। अब इसके ऊपर हमें फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवरलैप करनी है, राइट।
तो सेम कंसेप्ट है हमारा जो हमने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड में देखा था कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो सपोर्ट के बॉटम से स्टार्ट करना है, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि कहाँ पे प्लॉट करना है, ऊपर। ये क्लॉकवाइज है यानी सपोर्ट के बॉटम से स्टार्ट करना है, क्लॉकवाइज यहाँ पे रुक जाना है ऊपर। सेम इसको भी ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा और इसको भी ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। सो 40.475, तो दिस इज 60, 30, 40 समवेयर हियर, 40.475, ओके। देन 39.05, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, तो भी हमें दिखाना पड़ेगा यहाँ पे स्लाइट चेंज, ओके। एंड देन 38.275, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं रहेगा, तो भी हम दिखा देते हैं। राइट, ये जो लाइन है हमारी फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट, इसके ऊपर के एरिया प्लस रहेंगे और नीचे के एरिया माइनस रहेंगे। सो दिस इज द फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। सो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं कि यही न्यूमेरिकल में कोई एक एंड को हम सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बना लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये न्यूमेरिकल में ये एंड को सिंपली सपोर्टेड बना लेता हूँ, सी, ठीक है। अब क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हम देखते हैं, सिर्फ जितने चेंजेस है वो हम चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कंसीडर ईच स्पैन एज अ फिक्स्ड, तो वो तो फिक्स्ड ही कंसीडर करना है। ए बी को हमने फिक्स कंसीडर किया, ये मोमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। बी सी को हमने फिक्स कंसीडर किया, ये मोमेंट्स फाइंड आउट कर लिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो सी है ये फिक्स नहीं है, तो भी हमने इसे कंसीडर किया है, राइट। तो कहीं ना कहीं पे हमें इसे रिलीज करना पड़ेगा, ध्यान में रखना है। चलो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, ये जो बी ए है, बी से ए कैसा है, फिक्स है, यानी 4EI/L, यानी ये EI सही है, दिस EI इज करेक्ट। ओके अच्छा, बी सी, यहाँ पे कुछ चेंज आ रहा है ना, सी चेंज किया था हमने। अब सी कैसे हो गया, सिंपली सपोर्टेड हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा 3EI/L, 3EI/L। अच्छा, आई कितना है 2, एल कितना है 5, सो 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 5, 1.2, राइट। तो ये आ जाएगा 1.2 EI। 3 × 2I है तो 3 × 2 6 डिवाइडेड बाय 5, और ये 4EI/L, ये करेक्ट है। ये 3EI/L क्यों हुआ, ये समझ में आ गया, क्योंकि फार एंड कैसा था, सिंपली सपोर्टेड था, इसलिए हमने 3EI/L लिया। अच्छा, दोनों का टोटल करते हैं, 1 EI एंड 1.2 EI, तो कितना हो जाएगा 2.2 EI। अच्छा, 1 EI अपॉन 2.2 EI कितना होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2.2, 0.45, ओके। और 1.2 डिवाइडेड बाय 2.2, 1.2 डिवाइडेड बाय 2.2, EI तो कैंसिल हो जाएगा, राइट, 0.55, ओके। तो 0.45 एंड 0.55, तो ये हमारा हो गया। अब आगे हम देखेंगे, आगे हमें कहाँ पे चेंज करना है। तो मेंबर बराबर है, यहाँ पे चेंज करना है, तो ये कितना हो जाएगा 0.45 और ये 0.55। अच्छा, मोमेंट तो हमारे सभी सही है, -40 + 40 -37.5 + 37.5, राइट। चल, तो ये भी सही है। अब यहां पे रिलीज और बैलेंस का कंसेप्ट आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो ये एक एंड ऐसा है जो एक्चुअल में सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन हमने इसको कैसे कंसीडर किया है, यहाँ पे देखो फिक्स कंसीडर किया, राइट।
तो अभी हमें इसे रिलीज करना पड़ेगा, राइट? इसे हमें क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। तो रिलीज कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। रिलीज करने के लिए क्या करना है आपको? इसका जो अपोजिट है, जैसे 37.5, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे? -37.5। वेरी सिंपल। प्लस 37.5 है तो -37.5, और इसका कैरी ओवर ले चले जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना कैरी ओवर जाएगा? ये भी तो सिंपली सपोर्टेड दिख रहा है। अच्छा, ये मुझे चेंज करने दीजिए, है ना? ये हमारा कैसा है? सिंपली सपोर्टेड। तो ये जो बी है ये सिंपली सपोर्टेड नहीं है, ये जो भी सिंबल उसका सिंपली सपोर्टेड के जैसा होगा, बट इट इज अ कंटिन्यूअस वन, एंड कंटिन्यूअस वन इज एक्ट लाइक अ फिक्स्ड। तो इसका कैरी ओवर कितना हो जाएगा? हाफ। सो 37.5 डिवाइडेड बाई 2, -18.75, सो ये -18.75, राइट? सो बैलेंसिंग अगर वैसे देखा जाए तो इट इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। देखो कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास दो चीजें रहती है, राइट? बैलेंस में ये साइड में कुछ भी नहीं है। तो अगर फॉर एग्जांपल मान लो कि ये साइड में कुछ है, तो ये दोनों का समीशन कितना आता है? 37.5। उसके बाद उसकी साइन चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? -37.5, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी इधर कुछ भी नहीं है तो पूरा का पूरा इधर रहेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कितना है? 1, एंड मल्टीप्लाइड उसका कैरी ओवर, राइट? तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 है, इसलिए एक्चुअल में देखा जाए तो इट इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। बैलेंसिंग इज जस्ट लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये अभी यहाँ पे आ गया कैरी ओवर। अब हम फाइनल इनिशियल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, तो इसका टोटल करते हैं, कितना आ जाएगा? 40 -40, ये हो जाएगा 40। अब ये कितना हो जाएगा? -37.5 प्लस 18.75, सॉरी -18.75, -56.25, एंड ये कितना हो जाएगा? 0, राइट? ओके, तो ये हो गया अभी बैलेंस, या फिर उसे कहेंगे हम रिलीज। अब समझ में आ गया आपको? क्योंकि हम क्या कहते हैं कि सिंपली सपोर्टेड मूवमेंट कितना रहता है? 0, लेकिन यहाँ पे कितना दिखा रहा था? 37.5। ये तो सही नहीं है, वहां पे कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसलिए फिर हमने इसको रिलीज कर दिया। अब हमारे पास प्रॉपर मूवमेंट आ गया, और रिलीज करने के बाद क्या हो गया? उसका जो इफेक्ट था रिलीज करने के बाद, वो इफेक्ट यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब हम हमारा डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कैसे बताया था मैंने? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन 1, सबसे पहले दोनों का समीशन कीजिए। सो 40 -56.25, जो भी आंसर आता है उसका साइन चेंज करना है, राइट? सो कितना आएगा इसका आंसर? 16.25, 40 -56.25, सो -16.25, सो -16.25 इसका आंसर है। इसकी हमें साइन चेंज करनी है, राइट? साइन चेंज करनी है तो कितना हो जाएगा? +16.25। अब +16.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.45, 0.45 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर 0.55 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? अब अभी थोड़ा सा ध्यान दे रखिए, ठीक है? सो +16.25 मल्टीप्लाइड बाय 0.45 कितना आता है? 7.31, 7.31। सिमिलरली 16.25 multiplied by 0.55, 8.94। ओके, सो क्या किया हमने? दोनों का समीशन किया, आंसर क्या आया था? -16.25, उसका साइन चेंज किया, आंसर हो गया +16.25। उसको ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 7.31, ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 8.94, ठीक है? तो अभी मुझे यहाँ पे लिखने दीजिए 7.31, और यहाँ पे 8.94। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? हमें कैरी ओवर लेना है। तो ये साइड में कैरी ओवर आ जाएगा 0.5, और ये साइड में कैरी ओवर कितना आ जाएगा? 0। अच्छा, क्यों बताइए 0 क्यों आएगा? क्योंकि ये एंड कैसा है? सिंपली सपोर्टेड है, और सिंपली सपोर्टेड पे कैरी ओवर फैक्टर कितना रहता है? 0, राइट? वो हमने देखा था। तो 7.31 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, 3.655। अभी यहाँ पे कितना है? +3.655।
0.655 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। अभी हमारे पास जॉइंट बी जॉइंट पे कुछ बचा है क्या? कुछ भी बचा नहीं है, राइट। इसका मतलब हम आगे स्टेप्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमें खत्म करना पड़ेगा। अभी टोटल क्या करनी पड़ेगी? यहाँ से करनी पड़ेंगे? नहीं, टोटल कहाँ से करेंगे? हम इनिशियल मूवमेंट से टोटल करेंगे। सो कितनी आ जाएगी ये? -40 + 3.655 36.35 -36.35 ये कितना हो जाएगा? 47.31 47.31। अच्छा, -56.25 + 8.94 ये भी आ रहा है -47.31, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। और ये कितना हो गया? 0। तो ये दोनों सही आ रहा है, इसका मतलब हमारे कैलकुलेशंस सही है। अभी हम हमारी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। म्यू डायग्राम तो वैसे रहेंगी, करेक्ट। म्यू डायग्राम में कोई चेंज नहीं आएगा। कौन सी डायग्राम चेंज होगी? सिर्फ म्यू डायग्राम चेंज होगी। अच्छा, कितना है? 36.35। सो 36.35 कहीं पे यहाँ पे कंसीडर करता हूँ मैं। नेक्स्ट कितना है? 47.31 यहाँ पे कंसीडर करता हूँ। और यहाँ पे कितना है? 0, राइट। ओके, सो प्लस माइनस माइनस प्लस। सो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम व्हेन। अभी देखो वही न्यूमेरिकल है, सिर्फ हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पे? फिक्स के जगह पे सिंपली सपोर्टेड कंसीडर किया। और हमारे न्यूमेरिकल में क्या क्या चेंजेस है वो आपको समझ में आएगा। हमने क्या यहाँ पे चेंजेस है, हमें यहाँ पे रिलीज करना पड़ा, राइट। अच्छा, अब यही न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये ए एंड को भी हम सिंपली सपोर्टेड बना लेते हैं। तो चलो ये ए एंड को भी सिंपली सपोर्टेड बना लेते हैं। ए एंड भी हमारा सिंपली सपोर्टेड हो गया। क्या चेंजेस आएंगे इसमें? कोई चेंजेस आएंगे? नहीं आएंगे। लेकिन ओरिजिनली ए कैसा है? सिंपली सपोर्टेड है। सी कैसा है? सिंपली सपोर्टेड है। लेकिन हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है? फिक्स ए को, और यहाँ पे भी फिक्स, यानी दोनों को रिलीज करना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे? डेफिनेटली यहाँ पे चेंजेस आएंगे, राइट। तो अभी ये बी ए में चेंजेस आएंगे। बी से ए अभी कैसा है? सिंपली सपोर्टेड है, यानी क्या हो जाएगा? 3EI/L 3EI/L। अच्छा, आई तो 1 है, 3 / 4 0.75, तो ये हो जाएगा 0.75 EI। ये इसमें कोई चेंजेस होगा? सी तो नहीं, 3EI/L, तो ये तो सेम रहेगा 1.2 EI, राइट। 3 × 2 6 6 / 5, यस। दोनों का एडिशन, सो 1.2 + 0.75 1.95 EI। अच्छा, 0.75 / 1.95 0.75 / 1.95 0.38 और 1.2 / 1.95 0.62, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में चेंजेस आ गए। अब यहाँ पे कहाँ पे चेंजेस आएंगे? ये तो हमारा सेम रहेगा, ये चेंज हो गया। ये कितना चेंज हो गया अभी? 0.38 और 0.62, दोनों का एडिशन 1 आएगा। चलो, अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें सबसे पहले तो बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देयर इज नो ओवरहैंगिंग मोमेंट। इससे मुझे करेक्ट करने दीजिए।
सिंपली सपोर्टेड, यानी ये दोनों को रिलीज करना पड़ेगा, ए और सी को। अच्छा, सी को तो रिलीज कर दिया हमने, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट अप्लाई किया, उसका कैरी ओवर ले लिया। अभी ए को रिलीज करते हैं। ए को रिलीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, +40, माइनस है इसलिए +40, और इसका कैरी ओवर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, +20। अब टोटल करनी पड़ेंगे, तो ये दोनों का समेशन कितना हो जाएगा, 0, इसका 60, इसका हमने कैलकुलेट किया है, और इसका 0। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, -60 56.25, इसका आंसर आता है 60 - 56.25, 3.75 प्लस साइन चेंज करना है, -3.75 मल्टीप्लाइड बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तो 0.38 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.38 -1.425। सिमिलरली 3.75 मल्टीप्लाइड बाय 0.62 -2.325, राइट। अब ये यहाँ पे लिख लेंगे हम -1.425 एंड -2.325। इसका कैरी ओवर यहाँ पे कितना आएगा, 0, क्यों, क्योंकि सिंपली सपोर्टेड है। इसका कैरी ओवर यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ बचा है क्या, कुछ बचा नहीं है, यानी आगे हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो टोटल कर लेंगे, कहाँ से करनी है, यहाँ से करनी है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 60 + 60 - 1.425 58.57, 5 ऐड कर लेते हैं, 58.58 प्लस, राइट। सिमिलरली -56.25 -2.325, ओके, should be minus 58.58 -58.58, करेक्ट। सो दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या चेंज आएगा, न्यू डायग्राम तो हमारी सेम रहेगी, न्यू डायग्राम चेंज हो जाएंगी। 58.58 यानी कहीं तो भी यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना है 0, और यहाँ पे कितना है 0, ये प्लस माइनस प्लस, सो दिस इज द फाइनल BMD, राइट। अभी हमने ये केस में क्या किया, दोनों तरफ जो है वो सिंपली सपोर्टेड ले लिया, राइट। अभी हम ये नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमें आगे क्या क्या चेंजेस करने हैं। हमें यही न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ में कुछ चेंजेस करेंगे, ठीक है।